हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम मनन करें। इसके लिए प्रभु के हम शुक्रगुजार हैं। हमारे प्रभु की महानता पर, उनके क्रूस पर किए गए बलिदान पर, उनके महान प्रेम की गहराई पर हम बीते कुछ दिनों से मनन करते आ रहे हैं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु 2026 साल पहले क्रूस पर आपने जो उद्धार के महान कार्य को हमारे लिए पूरा किया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके उस क्रूस के प्रेम को दृढ़ता से थाम कर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप किसी से बेहद प्रेम करते हैं, वे आपके लिए काफी मायने रखते हैं, वे काफी खास हैं। अकस्मात ही वे चले गए, अचानक वे नहीं रहे, अकस्मात ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति कैसी होती है? वह दर्द कैसा होता है? क्या कभी किसी ने अनुभव किया है? 12 शिष्यों ने कभी यह नहीं सोचा था। प्रभु ने भले ही बार बार कहा हो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में सौंपा जाएगा, वे लोग उसे मार डालेंगे, पर वो तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। भले ही उन लोगों ने सुना था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि मसीह यीशु क्रूस से उतर आएंगे और अपनी महिमा साबित करेंगे। यरूशलेम में रहने वाले कई सारे लोगों ने भी यही एक्सपेक्ट किया था। यहां तक कि पिलातुस भी मन में यही अपेक्षा लिए था कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। इतना जल्दी वे मर गए, इसलिए तो वो कहता है ना, एक तरफ शिष्य, अरे अब हमारा क्या होगा? प्रभु नहीं रहे, सोचकर वे घबरा रहे हैं। शाम होते होते अरमतिया यूसुफ और निकोदिमुस दोनों जाकर पिलातुस से पूछकर मसीह यीशु के शरीर को, जिस कब्र को अरमतिया यूसुफ ने अपने आप के लिए तैयार करवाया था, वहां उन्हें रखते हैं। वो नई कब्र थी, वहां मसीह को गाड़ा। तब तक लोगों के डर की वजह से यह दोनों जो हैं, रहस्यमय तौर पर प्रभु यीशु का अनुकरण वे किया करते थे। लेकिन अब दोनों लोगों से डरे बिना बाहर आते हैं और मसीह यीशु के शरीर को सम्मानित करते हैं, शरीर को दफनाते हैं। शुक्रवार की शाम को उन्हें कब्र में दफनाया गया। शनिवार भले ही सूर्योदय हुआ, लेकिन शिष्यों के लिए मानो वह अंधकार ही था, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी जिंदगी खत्म, अब कोई आशा नहीं। बिना प्रभु के हम क्या करेंगे? अब हमारी जिंदगी का क्या होगा? कहकर वे घबरा रहे हैं। शायद अब लोग हमें भी पकड़ लेंगे, हमें भी प्रताड़ित करेंगे, कहकर सब लोग एक जगह छिपकर बैठे हैं। दरवाजा बंद कर कोई इस कोने बैठा है, एक दूसरा उस कोने। एक दूसरे से बात भी करें तो क्या बात करें? यहां तक कि एक दूसरे को तसल्ली तक नहीं दे पा रहे। सब दुखी हैं, पूरा यरूशलेम रो रहा है। लोगों की पुकार ही तो जीती थी। लेकिन जो लोग मसीह यीशु के विरोधी थे, वे लोग काफी आनंद मना रहे थे। अचानक इन लोगों को याद आता है, हां, उन्होंने कहा था ना वे तीसरे दिन जी उठेंगे। दौड़ दौड़कर पिलातुस के पास जाते हैं। यीशु के शिष्य आकर उनके शरीर को ले जाएंगे और कहेंगे वे जीवित हो गए हैं, इसीलिए उनकी कब्र पर रखवालों को खड़ा करो, सैनिकों को खड़ा करो। सामान्यतः उन दिनों में गुफा में कब्र होती थी। वहां बहुत सारी चट्टानें हैं, तो शरीर को गुफा में रखकर बड़ी चट्टान से उसे बंद करते थे। बाद में जाकर सुगंध द्रव्य वगैरह लगाने के लिए
विलाप करने के लिए वे जा सकें, इसीलिए ऐसा किया करते थे। विशेषकर धनवानों की कब्रों पर। ऐसे कब्र में ही प्रभु को रखा था और एक बड़े चट्टान को उनकी कब्र पर रख देते हैं। बहुत बड़े पत्थर को जिसे हटाया ना जा सके, ऐसे भारी पत्थर को लाकर रखा। इतना काफी नहीं है कहते हुए रोमी सरकार की छाप भी उन्होंने लाकर लगाई। रखवालों को खड़ा किया। हां, अब तो कोई भी आकर इस कब्र को नहीं खोल सकता, उन्हें लगा। वे लोग उसी प्रकार दिन भर कब्र के बाहर खड़े रहे, कब्र की पहरेदारी करते रहे। लेकिन उस शनिवार को मसीह यीशु के कब्र में गाड़े जाने के अगले दिन मसीह यीशु वहां पर नहीं थे। प्रभु यीशु अधोलोक को उतरते हैं। वहां जाकर अधोलोक की कुंजियों को अपने अधिकार में कर लेते हैं और अगले दिन मृत्यु पर जयवंत होकर पुनरुत्थित हो वे जी उठते हैं। हमारे प्रभु यीशु जीवित हैं। कल रविवार है, पुनरुत्थान का दिन। लेकिन आज का दिन एक शांत दिन होकर ही रह गया। कई बार हमारे जीवनों में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, परिस्थितियों की वजह से घबराए हैं, असमंजस में हैं, उस दौरान अगर हम चुप रहना सीखें, जयवंत होकर उभरने पाएंगे। क्रोध में होकर हम नासमझी की बातें करते हैं, दुखी होकर जब बातें करते हैं अपने आप को नीचा दिखाते हैं, अपनी बातों से अपने आप को घायल करते हैं, आसपास वालों को और अधिक दुखी करते हैं। जब हमारे सामने कठिन समय है, जब असमंजस भरे समय से आप गुजरते हैं, उस दौरान प्रभु की निंदा ना करें, लोगों का अपमान ना करें, अपनी स्थिति को देखकर अपने आप पर तरस ना खाएं। प्रभु के वचनों को याद करें, प्रभु के वायदों को थाम कर रखें, मुझ पर भरोसा रखो, हियाव बांधो और दृढ़ रहो। मैं मृत्यु से जी उठूंगा, मैं मृत्यु के डंक को तोड़ दूंगा। प्रभु के वचनों को थामे रखें, उन पर विश्वास रखें। जो मर गए हैं उनके लिए हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं। मृत्यु का दुख सांसारिक लोगों के लिए है, लेकिन जो मसीह में मारे गए हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे स्वर्गलोक में हैं। संसार की परेशानियों और दुख दर्द से वे छुड़ाए जा चुके हैं। मृत्यु जो कि कड़वा है, उसे मृत्यु के द्वारा प्रभु ने मीठा कर दिया। हम जो कि नरक के भागी थे, उसी मृत्यु के द्वारा स्वर्ग का भागी बनाने के लिए मृत्यु के डंक को प्रभु ने तोड़ दिया। अब हमें मृत्यु से नहीं डरना। पौलुस कहता है ना, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मैं जीऊंगा प्रभु के लिए और मरूंगा भी प्रभु के लिए। क्यों ना हमारी भी सोच ऐसी ही हो। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, जो हमने चाहा वैसा नहीं होता, लेकिन उस दौरान विश्वास को थामे रखना और आशान्वित रहना ही मसीही जीवन है। जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु होती है, कई बार हम सवाल करने लगते हैं, अगर प्रभु हैं तो मेरे बच्चे की या मेरी मां की या मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे प्रियजन की मौत क्यों हुई? निराश होने लगते हैं। एक बार सबका मरना तय है, कोई देर से लेकिन कोई जल्दी। एक बार मृत्यु सबके लिए है, लेकिन दूसरी मृत्यु भी है, वह जो मसीह में है उनके लिए नहीं है। यीशु मसीह की मृत्यु को अगर आप स्वीकारें, मेरे लिए मेरे स्थान पर मेरे मसीह क्रूस पर मारे गए, अगर आप यह माने तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आपके पापों के प्रायश्चित को मसीह यीशु ने क्रूस पर किया है, इसलिए आप धर्मी ठहराए जाते हैं। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है,
वे अधोलोक की अनंत आग में फेंके जाएंगे, जो दूसरी मृत्यु है। बाइबल हमें बताता है यह पहली मृत्यु जो है काफी मामूली है, लेकिन दूसरी मृत्यु काफी भयानक है, जो अनंत काल के लिए है, जहां की आग नहीं थमती, जहां केवल रोना है, जहां अनंत काल के लिए दांत पीसना है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत मृत्यु है। प्रभु से अलग होना ही मृत्यु है। जो प्रभु से अलग हो जाते हैं वे श्रापित हैं। मसीह यीशु ने हम जो कि दूर थे, अपने क्रूस के जरिए उन्होंने हमें करीब किया है। परमेश्वर और हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई आ गई थी। उस खाई को क्रूस के द्वारा एक ऐसा पुल तैयार किया जिस पर हम दोबारा पिता के पास जा सकें, दोबारा पिता से जुड़ सकें, उनकी संतान हो सकें। जी हां, यीशु मसीह मारे गए, लेकिन वे मृत ही नहीं रहे, लेकिन उस मृत्यु पर जयवंत होकर, पुनरुत्थित होकर जयवंत हुए। भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए वे मारे गए, और भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए ही वे जी उठे। रविवार का दिन, कल के दिन मसीह यीशु पुनरुत्थित हुए। अपने अपने चर्च जाएं, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे उद्धारकर्ता पुनरुत्थित हैं कहते हुए उनके पुनरुत्थान का आनंद मनाएं। आज प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ना केवल सुनते बल्कि उनके जवाबों को देते हैं। देखो, मैं मारा जाऊंगा फिर भी जीवित रहूंगा कहने वाले पुनरुत्थित प्रभु हैं हमारे। प्रभु की क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम मनन कर रहे हैं। विशेषकर पिछले रविवार पाम संडे से लेकर कल के रविवार तक हुई घटनाओं पर हम क्रमानुसार मनन करते आ रहे हैं। पहले दिन पाम संडे को वे यरूशलेम में गधे पर सवार होकर प्रवेश करते हैं। दूसरे दिन आराधनालय जाते हैं और आराधनालय को वे शुद्ध करते हैं। तीसरे दिन शास्त्रियों और फरीसियों को वे जवाब देते हैं। चौथे दिन बेतनिया में प्रेयर में भाग लेते हैं, थैंक्सगिविंग प्रेयर में भाग लेते हैं। उस दिन वे बेतनिया में ही रुक जाते हैं, और फिर गुरुवार के दिन वे प्रभु भोज का आयोजन करते हैं। उसके बाद गेत्सेमनी के बाग में वे जाते हैं, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। रातों रात प्रभु को कैफा के पास ले गए, फिर पिलातुस, फिर हेरोदेस, फिर दोबारा पिलातुस के पास लाते हैं। गलत इल्जामों को प्रभु पर लगाते हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे के आसपास उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है। दोपहर 3 बजे तक वे क्रूस पर लटके रहते हैं। मसीह यीशु के प्रेम को हम वहां देख सकते हैं, उनकी सहनशीलता को देख सकते हैं। क्रूस पर जो वचन मसीह यीशु ने कहे, आज भी वे हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ करते हैं। उस शाम को मसीह को कब्र में रखा जाता है। एक तरह से शनिवार का दिन मौन दिन रहा, लेकिन फिर उसके बाद पौ फटने के साथ ही जब कुछ स्त्रियां मसीह के कब्र पर जाती हैं तो वह पत्थर लुढ़का हुआ देखते हैं। मसीह यीशु कब्र में नहीं है, वे जीवित हो उठे हैं। यह समाचार फैल जाता है, हमारे प्रभु यीशु जीवित हैं। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। कई बार हमारे जीवनों में मौन दिन आ जाते हैं जहां हमें कुछ समझ नहीं आता, स्थिति असमंजस भरी होती है। हमारी मदद करें कि हम घबराकर, डरकर वहीं बैठने वाले ना हो, बल्कि मेरे प्रभु जीवित हैं, पुनरुत्थित हैं जानकर वे मुझे जयवंत करेंगे मानकर, विश्वास को थामते हुए आप जो जय देने वाले हैं उस जय की बांट जोहते हुए आप में दृढ़ होकर आपकी गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो सकता है कुछ लोगों के लिए यह बातें काफी सामान्य हो। आपने बहुत बार यह सुना हो। यह कोई कहानी नहीं, यह इतिहास है। जितना अधिक हम इस पर मनन करते हैं, उतना अधिक हम अपने विश्वास में दृढ़ होकर चले जाते हैं। मसीह यीशु के क्रूस पर लगातार मनन करें, मसीह में दृढ़ होकर आगे बढ़ते जाएं। अगर आप अपने आप के लिए किसी भी प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए अपने प्रार्थना विषयों को भेज सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।